Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are in the topic electrostatics. Today's lecture number is 12. देखो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है. मींस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है कि दो प्लेट्स दे आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर. उनमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया जाता है. एक प्लेट को चार्ज सप्लाई किया जाता है व्हाइल अदर प्लेट इज केप्ट एट अर्थ. ओके, अर्थिंग दिया जाता है. तो ये पूरा अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो अगर हम ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसका इफेक्टिव कैपेसिटी क्या आएगा, उसके हम आज दो डेरिवेशन देखने जा रहे हैं. तो फर्स्ट इफेक्टिव कैपेसिटी. इफेक्टिव, देखो इफेक्टिव capacity for series combination of parallel plate capacitor. अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सीरीज में कंबाइन करते हैं, सीरीज में सीरीज कॉम्बिनेशन यानी व्हेन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर. किस तरह से? देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो सिंबल है, सिंबल फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा सिंबल है. ये जो है इट इज द सिंबल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ओके, ये सिंबल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का. अब ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, देखो सीरीज में कैसे कनेक्ट किया जाएगा? वन आफ्टर द अनदर. सपोज मैं तीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कनेक्ट करता हूं सीरीज में. देखो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा. ऐसे तीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. इसका कैपेसिटी सपोज C1 है, इसका कैपेसिटी C2 है, इसका कैपेसिटी C3 है. एंड दिस थ्री पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स दे आर कनेक्टेड across the battery. ओके, across the battery in series. देखो इस तरह से, ये माइनस ये प्लस. ओके, C1 C2 C3. इसका मैं अगर C1 C2 C3 these are the three parallel plate capacitor या capacitor connected in series. Okay, C1 C2 and C3 capacity of parallel plates, parallel plate condensed capacitor, parallel plate capacitor connected in series, connected in कैसे कनेक्ट किया हमने? सीरीज में. ओके, सपोज CS बी इफेक्टिव कैपेसिटी. इफेक्टिव कैपेसिटी, इफेक्टिव कैपेसिटी मीन्स इसका इफेक्टिव कैपेसिटी का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये इन तीनों का, ये CS, ये तीनों का ये जो कॉम्बिनेशन है ये CS तीनों का ये इस तरह से, ये देखो तीनों का ये CS क्या, ये इफेक्टिव कैपेसिटी. ओके, सपोज मैं अगर मीन से तो कैपेसिटी है, समझ में आया? इसका ये इफेक्टिव है. ओके, अभी मैं ये आपको समझ में आ गया. अब देखो C1 C2 C3. अब इसका जो टोटल पोटेंशियल है वो V है. V इज द टोटल पोटेंशियल of this cell, out of which V1
is the potential drop across C1. V2 is the potential drop across C2 and V3 is the potential across C3. Okay, means V अगर total potential है V potential PD potential difference of cell, then V1 V2 and V3 be potential across C1, C2 and C3 respectively. Okay, तो V क्या होगा? V is equals to V1 plus V2 plus V3. ओके, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. अब चार्ज ये सीरीज में है, तो ये जो चार्ज है across each capacitor will remain same. Okay, means Q is charge supplied by cell या supplied by EMF battery supplied by cell, है ना? ये सेल सप्लाई कर रहा है या बैटरी. Then charge across C1, C2 and C3 will same. Which remain same? Which remain same across C1, C2 and C3. Okay. अगर यहां पे मैं C1, V1 एंड Q का रिलेशन देखूं तो क्या आएगा? देखो, C1 is equals to Q into V1. सॉरी, यहां पे C1 is equals to Q upon C1, क्योंकि अरे हमने एक रिलेशन डिराइव किया था ना, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल्स टू C V, याद है क्या आपको? या C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, वही लिखा है. C1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन V1. सिमिलरली C2 इज इक्वल्स टू C2, यहाँ पे V1 आएगा. C2 is equals to Q upon V2 and C3 is equals to Q upon V3. Okay. अब हम इक्वेशन एंड V क्या आएगा? V is equals ये V is equals to टोटल पोटेंशियल क्या आएगा? It will be equals to ये, या डायरेक्टली लिखते, अगर इफेक्टिव कैपेसिटी क्या है? CS है, तो CS क्या आएगा? Q अपॉन V आ जाएगा. सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यूज. देखो, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 कैसा हो जाएगा? इक्वेशन 1 में हमको वैल्यू डालना है. क्या डालेंगे? V1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C1. देखो, V का वैल्यू क्या डालेंगे? Q अपॉन CS. ओके, या देखो ऐसे लिखने के बजाय आप हम ऐसे भी लिख सकते हैं. देखो, V1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C1. V2 मीन्स, और आपको डायरेक्टली VQ अपॉन C2 एंड ये क्या आएगा? V3 is equals to Q upon C3 and V is equals to क्या आएगा? Q upon CS. मीन्स हम V1, V2, V3 एंड V का वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. V का वैल्यू Q अपॉन CS, Q अपॉन C1 V1 का वैल्यू प्लस Q अपॉन C2
प्लस क्यू अपॉन C3। अगर ये क्यू कॉमन निकाले तो क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। ओके, ये क्यू अपॉन सी एस है। क्यू अगर मैं कॉमन निकालता 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, राइट, क्यू क्यू विल गेट कैंसिल, तो 1/CS क्या हो गया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरह से दिस इज द फॉर्मूला फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर द इफेक्टिव कैपेसिटी। इफेक्टिव कैपेसिटी का इस तरह से फॉर्मूला है। यानी अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं ये सारे कैपेसिटर, तो जो उसका इफेक्टिव कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। ओके, हाँ, पोटेंशियल बढ़ जाता है। ओके, जहां पे हमको रिक्वायरमेंट है कि पोटेंशियल ज्यादा चाहिए एंड कैपेसिटी कम चाहिए, वहां पे हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। ओके, where we are use this series combination where we want high potential and low effective capacity। देखो ना यार, इन सबका रेसिप्रोकल कमी हो जाएगा। ओके, अब इसको थोड़ा सा इन जनरल सपोज n कैपेसिटर्स है तो क्या आएगा, फॉर n कैपेसिटर, फॉर n पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, n कैपेसिटर क्या आएगा, फॉर n कैपेसिटर 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। कहां तक भाई, 1/CN तक। ये जनरल फॉर्मूला याद रखना कभी। ओके, एंड अगर ये सारे आइडेंटिकल्स है फॉर इफ ऑल कैपेसिटर्स, अगर सारे कैपेसिटर्स आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब भाई सबका कैपेसिटी सेम, सबका कैपेसिटी सेम, यानी तो क्या आएगा, 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C, कितने टाइम्स भाई, 1/C n टाइम्स, मीन्स 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 प्लस और 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, एंड n होगा तो n टाइम, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 1/CS इज इक्वल्स टू क्या आएगा, n/C। देयरफॉर अगर इफेक्टिव कैपेसिटी अगर हम देखना है, रेसिप्रोकल ले लो C/n। इन दिस वे दिस इज द इफेक्टिव कैपेसिटी फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर। आइडेंटिकल नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज करो, आइडेंटिकल है तो ये फॉर्मूला। ओके, मींस देखो n टाइम्स डिवाइड करेंगे C को तो वो इफेक्टिव कैपेसिटी हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। इधर भी देख सकते हैं आप कि कैपेसिटी बहुत कम होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, लेकिन पोटेंशियल जो है वो बहुत हाई होता है। ओके, इस तरह से दिस इज द इफेक्टिव कैपेसिटी फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन ये सारे अगर हम पैरेलल में लगाएंगे, इफ वी कनेक्ट ऑल दिस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसा रहेगा इफेक्टिव कैपेसिटी, देखो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इफेक्टिव कैपेसिटी फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसा कॉम्बिनेशन रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, चलो देखते हैं हम और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, ये तो सीरीज हो गया। ये सीरीज था, अब हम पैरेलल लेते हैं। हाँ, नाउ प्लीज पे अटेंशन हियर। अगर इफेक्टिव कैपेसिटी निकालना है फॉर
पैरेलल कॉम्बिनेशन. सपोज हम C1, C2 and C3, this is the capacity of parallel plate capacitor connected in पैरेलल कनेक्ट करेंगे. कैसे पैरेलल कनेक्ट होगा? देखो इस तरह से, ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया. हाउ वी हैव कनेक्टेड दिस? ऑल पैरेलल कॉम्बिनेशन में. ओके, इस तरह से मीन्स ये जो बैटरी है, बैटरी को तीनों हमने कॉमनली, है ना, कनेक्ट कर दिए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. इसको क्या बोला जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन. सपोज ये है C1, ये है C2 और ये है C3. इस तरह से ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है. पैरेलल कॉम्बिनेशन. इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है? इफेक्टिव. इफेक्टिव यानी सपोज इन तीनों का Cp इज द इफेक्टिव कैपेसिटी. तीनों का Cp इफेक्टिव कैपेसिटी है, यानी इनका तीनों का रिजल्टेंट हमको निकालना है. तो भाई ये तीनों का रिजल्टेंट हो जाएगा. ओके, इस तरह से ये तीनों का क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट बनेगा. ये माइनस, ये प्लस. अब देखो, अगर V, सपोज Cp is the effective capacity for parallel combination. Cp effective capacity of parallel combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये इफेक्टिव कैपेसिटी. ओके, अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव कैपेसिटी है तो यहां पे सपोज V इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ऑफ सेल. पोटेंशियल डिफरेंस है, तो दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल सेम अक्रॉस C1, C2 and C3. ओके, V with the potential difference of cell which remains same across C1, C2 and C3. ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये C1, C2 and C3 पे क्या रहने वाला है? सेम. लेकिन if Q is the charge supplied by the cell, अगर Q चार्ज है सप्लाइड बाय सेल, इट विल डिवाइड, है ना, ये चार्ज, तो ये इट विल डिवाइड, ये डिवाइड हो जाएगा. यहां से Q गया, डिवाइड हो जाएगा ना. इधर से गया Q1, इधर से गया Q2, इधर से गया Q3. ओके, विल डिवाइड, ये डिवाइड हो जाएगा. तो सपोज Q1, Q2 and Q3, Q1, Q2 and Q3 charge across C1, C2 and C3. ओके, तो देर पर हम क्या लिख सकते हैं? देर पर Q इज इक्वल टू क्या आएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. ओके, Q1 Q2 प्लस Q3. Q इज इक्वल टू Q1 Q2 प्लस Q3. मीन्स अक्रॉस द कैपेसिटर C1 चार्ज कितना रहेगा? Q2. अक्रॉस द C2 Q2. अक्रॉस द C3 Q3. गॉट दिस? अब हमको पता है, वी नो, क्या क्या हमको पता है? अब C1, Q1 और V में क्या रिलेशन है? देखो, इसके लिए Q1 इज इक्वल्स टू C1V. अरे
चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, क्यू इज इक्वल टू क्या है, सीवी, क्यू का वैल्यू डालना है ना, ये मतलब Q1 का वैल्यू C1V, Q2 का वैल्यू C2V, Q3 का वैल्यू C3V, ये Q3 है, एंड ये जो Q है उसका वैल्यू क्या डाल सकते हैं, CP इंटू V। ओके, तो ये सारे वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इसको हमने इक्वेशन 1 दिया, देखो सब्स्टिट्यूट ऑल दिस वैल्यूज, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, Q का वैल्यू क्या है, Cp इंटू वी, Cp इंटू वी, Q1 का वैल्यू C1 इंटू वी, C1V प्लस C2V प्लस C3V, V क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, so from both the side this V and this V will get cancel, तो क्या आया, Cp C1 प्लस C2 प्लस C3, क्या आ गया, ये इफेक्टिव कैपेसिटी तीनों का ऐड होता है, C1 C2 प्लस C3। ओके, इन जनरल Cp इज इक्वल टू फॉर n कैपेसिटर्स क्या लिख सकते हैं, C1 प्लस C2 डॉट डॉट अप टू क्या, Cn फॉर n capacitor। okay, if this n capacitors are identical, अगर ये सारे आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल का मतलब C1 इज इक्वल्स टू C2 है ना, इज इक्वल्स टू Cn दैट इज इक्वल्स टू C, सबका कैपेसिटी सेम होगा, तो क्या होगा भाई, Cp इज इक्वल्स टू C प्लस C, कहाँ तक भाई, C n टाइम्स, राइट ना, तो C प्लस C n टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा, C प्लस C 2C, C प्लस C 3C, तीन होंगे तो 3C, n होंगे तो NC। ओके, इन दिस वे दिस इज द इफेक्टिव कैपेसिटी फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, ये आया समझ में, ये गॉट दिस, इस तरह से ये आया। अब इसमें और सीरीज में क्या क्या डिफरेंस है, पहले तो ये समझो, इसमें कैपेसिटी क्या हुआ, बढ़ता है, पैरेलल में इफेक्टिव कैपेसिटी मीन जहां पे इफेक्टिव कैपेसिटी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जहां पे कैपेसिटी का वैल्यू हमको ज्यादा चाहिए, पैरेलल में कनेक्ट करो, पोटेंशियल क्या रहेगा, इधर लो रहेगा, पैरेलल में पोटेंशियल लो। ओके, अक्रॉस हर एक V है। ओके, एट लो पोटेंशियल यहाँ पे इफेक्टिव कैपेसिटी ज्यादा होती है, लेकिन कंपैरेटिवली ये ज्यादा चार्जेस भी स्टोर करता है, देखो ना यार, Q1 Q2 Q3, ओके, ज्यादा चार्जेस स्टोर करता है ये। ओके, एंड अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन देख रहे थे, उसमें इफेक्टिव कैपेसिटी कम था लेकिन पोटेंशियल बहुत हाई था। ओके, वहां पे चार्जेस भी कंपैरेटिवली कम स्टोर होते हैं, लेकिन यहाँ पे चार्जेस कंपैरेटिवली ज्यादा स्टोर होते हैं एट लो पोटेंशियल। ओके, एंड कैपेसिटी भी बढ़ती है, कैपेसिटी भी बढ़ती है, चार्जेस भी बहुत सारे स्टोर करता है, पोटेंशियल भी लो होता है। ओके, इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मींस और थोड़ा सा डिफरेंस अगर देखे तो सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। सीरीज में चार्ज अक्रॉस ईच वन वाज सेम, लेकिन पैरेलल में चार्ज अक्रॉस ईच इज डिफरेंट। ओके, ये कुछ ऐसे थिंग्स है जो आपको याद रखने चाहिए, एंड ये फॉर द सीईटी पर्पस Cp is equals to Nc, okay, and Cs is equals to C upon N, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होने ही चाहिए।
आया है समझ में? इस तरह से हमने आज सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लिया। ओके, अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो उसमें इस इफेक्टिव कैपेसिटी का एक डेरिवेशन है ना, वो लेने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।